दोस्तों ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं जिस लड़की की, इस लड़की ने ऐसा कुछ काम किया है जिससे कि सुहाग रात के बाद, शादी के बाद ही दूल्हा अपना माथा पीटने लगता है और अंधेरे में दुल्हन ऐसा कांड कर जाती है जिसको जान के आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। परिवार के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि बच्चों की शादी हो गई है, अब वो घर में अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। लेकिन शादी के तीसरे दिन ही ये दुल्हन ऐसा कुछ काम कर जाती है कि हर कोई हैरान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को मैं पूरा कवर करूँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस घर में खुशी थी उसी घर में मातम फैलाने का सबसे बड़ा अगर कोई हाथ है तो इस लड़की का है, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं के उसामा नामक थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे कि जसमाह का एक रहने वाला लड़का था। इसका नाम था दुर्गपाल, और दुर्गपाल की शादी किसी कारणों से काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी। और गांव की एक महिला उसके पास आती है और दुर्गपाल से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मेरी जान पहचान में मेरी एक सहेली है मेरी रिश्तेदारी में, उससे मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, और वो लड़की ऐसी है जिसको पाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दुर्गपाल उस महिला की बातों में आ गया क्योंकि वो महिला उसकी जानने वाली थी, और इस दुर्गपाल ने जनवरी में इसी गांव की महिला से शादी करवाने के नाम पे इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि दुर्गपाल के पास 1 लाख रुपए पूरे नहीं होते, और उसने बोला कि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं तुम्हें मैक्सिमम 80,000 रुपये दे सकता हूँ, अगर तुम मेरी इस अच्छी लड़की से शादी करवा सको तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। हालांकि वो जो लड़की होती है वो तय वादों के मुताबिक 80,000 रुपये में उनकी डील होती है, और बाद में इसकी जो शादी है वो 5 जनवरी को इसी लड़की से करा दी जाती है। ये दो लोग जो होते हैं 2 दिन युवती के घर में रुकने के बाद तीसरे दिन 7 जनवरी को रात का 9 बजे के आसपास अपने साथियों के साथ आती है और कहती है कि ये मेरे मायके को लोग हैं जो ससुराल में मुझसे मिलने आए हैं, बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ा जाए। हालांकि दूल्हे को पहले विश्वास नहीं होता, दूल्हा ने पैसे देकर शादी की थी, तो इस मायके वाले भी इस लड़की ने फर्जी बना रखे थे अपने, जो कि रियल में नहीं थे। जब लड़के ने इस घटना को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो मामला कुछ और ही नज़र आया। ये लड़की 3 लड़कों को अपने घर पे बुलाती है, अपना मुँह बोला भाई बुलाने के बाद, और इन 3 लड़कों के साथ अपने बाइक पे बैठती है और पिस्टल को ससुराल वाले के माथे पर रख के बोलती है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा अब मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगी, और अपने साथ सब कुछ लेके जाती है। इसने 40,000 रुपये उठा लिए, एक जोड़ी सोने का कुंडल उठाया है, चांदी की पायल अपने साथ ले गई है, और युवती के इस तरह जाने के बाद इन सब को ठगी का बहुत बड़ा एहसास हो रहा है। इसके बाद लगातार युवती को पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है, और इस महिला ने इस गांव में 6 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके फर्जी जो है एक रिपोर्ट भी लिखवाई है कि मुझसे दहेज लिया गया, इसलिए मैं जा रही हूं। और इन परिवार वालों ने इस दुल्हन के ऊपर फर्जीवाड़े का मामला लगाया है कि शादी के बाद ये लड़की लुटेरी निकली है और घर के सारे जेवर लेके यहाँ से फरार हो चुकी है। हालांकि प्रत्यारोप और आरोप का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन कहते हैं कि बिना जाने समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसलिए अगर आप कहीं शादी करने जा रहे हैं तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया जान पहचान में शादी करें, या फिर उस लड़की को जान लीजिए, पहले अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि शादी करने की जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि शादी अगर आप गलत लड़की से हो गई, गलत लड़के से हो गई, तो शायद वो पछतावे का सबब बनता है। इसलिए दोस्तों जागरूकता फैलाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।